Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning student. We have discussed the second chapter of the physics class 7th. The first concept is velocity. The speed of body tells us how fast or slow the body is moving, but it does not indicate the direction of motion of the speed. If a car is moving at a speed of 50 km per hour, it tells us that the car travels a distance of 50 km in 1 hour, but the direction is unknown. That means the car may be moving towards east, west or any other direction, but if the direction is mentioned along with the speed, it is called velocity. Students, velocity, the rate of change of displacement, velocity कहलाता है. So velocity can be defined as the speed in a particular direction. Illustration of velocity. As the shortest distance is called the displacement. किसी shortest distance को हम displacement कहते हैं. So the velocity can be defined as the displacement per unit. Velocity is equal to displacement upon time taken. Two bodies moving with the same speed and in the same direction have the same velocity. कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी उनके पास है. हैव बॉडीज मूविंग विद द सेम स्पीड. टू बॉडीज जब सेम स्पीड के साथ में मूव कर रही हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, तो उनकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी. कहने का मतलब है कोई दो ऑब्जेक्ट जिनकी सेम स्पीड होगी और सेम डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहे होंगे तो उनकी सेम वेलोसिटी होगी, और कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे सेम स्पीड से बट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी. एज वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं. इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेराज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पॉसेसेस मैग्नीट्यूड ओनली. और स्पीड केवल स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसको हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं. द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ स्पीड. स्पीड की जो यूनिट होती है वही वेलोसिटी की भी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड नंबर 1, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. नंबर 2, इट कैन नॉट बी जीरो. यह इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है. इट में भी जीरो हो सकता है. स्पीड कैन बी आइदर जीरो और पॉजिटिव. स्पीड जो होती है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. इट्स कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स डिस्टेंस इन द सेम. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स और डिस्टेंसेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म मोशन बता चुका हूँ, सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट करता है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. Practically, it is very difficult to achieve it under normal condition. A rocket moving in a free space can be best example for it. Variable velocity. Variable velocity, that means non-uniform velocity. When a body covers unequal displacement in equal interval of time, then it is said to be moving with variable velocity or non-uniform velocity. जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अ ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन. अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी. व्हेन अ वेलोसिटी इज वेरिएबल, एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम टेकन. यानी एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसके टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करता है टोटल टाइम टेकन. Acceleration. It is a common phenomenon that moving bodies do not have uniform velocity. For example, a car moving on the road cannot move with a uniform velocity due to traffic
signals, bad condition of roads, speed breakers, it is the velocity of the car may change in magnitude or acceleration or direction or both, hence we can say that the car is having an accelerated motion, thus the rate of change of velocity with time is called acceleration. रेट के साथ साथ यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है, इसीलिए बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज. जैसा कि आपकी डिफाइन है कि रेट पर टाइम यानी टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज. तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पर दो चीजें आएंगी, v माइनस यू अपॉन टी. v इज इक्वल टू वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और t इज इक्वल टू टाइम. और a है एक्सेलरेशन, तो ये a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है v माइनस यू और टाइम आपका t. where a is acceleration, u is initial velocity, we represent final velocity, and t is the time taken for the change. Units of acceleration, we know that acceleration is equal to change in velocity upon time taken is equal to change velocity की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन की यूनिट होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द कॉमनली इज यूज्ड यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. A body is said to move with a uniform acceleration if its rate of change of velocity with time is constant. Suppose a car is moving with a velocity of u meter per second. कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब होता है जब वह उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए और जब उसका टाइम कांस्टेंट हो जाए, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है. सपोज अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, कोई कार जो है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड. इट्स बिगिन टू एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द वेलोसिटी विल नाउ इंक्रीज बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a. वेलोसिटी अब आपकी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी a है, तो वेलोसिटी इन टाइम t, वेलोसिटी का जो टाइम है वो t है, विल देयरफॉर बी इक्वल टू at, यानी at के इक्वल में हो जाएगी, यानी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो at के इक्वल में हो जाएगी. हेंस द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t is given by v is equal to u plus at. स्टूडेंट्स, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. फॉर लीनियर और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर आर 3 इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. यानी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 जो थ्योरी हैं, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, जो इनके बीच में रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. सपोज अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हैज इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, टाइम t एंड डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम t इज इक्वल टू s भी ले सकते हैं. इन टाइम t इज इक्वल टू s. The equation for the motion of the body moving with a uniform acceleration are given below. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. सबसे पहला जो मैंने इक्वेशन पढ़ी है v is equal to u plus at, वो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. s is equal to ut plus half at square, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. v square is equal to u square plus 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना है. In case of deceleration or retardation, the equation of motion become. आप स्टूडेंट्स में देख रहे होंगे डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन. रिटार्डेशन एक एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम ब्रेक लगा देते हैं यानी वो रेस्ट की पोजीशन में आने लगता है तो रिटार्डेशन होता है. तब आपके जो फॉर्मूले बन जाएंगे वो होते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as. बात करते हैं मास की. The mass of an object is the measure of the amount of matter in it. From your experience, you know that there is more matter in a car than in bicycle. Therefore, a car has more mass than a bicycle. The mass of a
body remains constant everywhere, that means does not change from place to place. The mass of an object, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो एवरीवेयर सेम रहता है और वो कांस्टेंट का मतलब वो निश्चित है, वो कभी चेंज नहीं होता. इट डज नॉट चेंज फ्रॉम टू प्लेस, और ये प्लेस टू प्लेस चेंज भी नहीं होता है. मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है. The SI unit of mass is kilogram, abbreviated as kg. The mass of light bodies is measured in gram, g that of very small bodies in milligram. Similarly, the mass of heavy bodies is measured by using bigger units like quintal and metric ton. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेट की. वेट इज नॉट द सेम एज मास. वेट जो है वो मास से बिल्कुल सेम नहीं है. द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट इट टूवर्ड्स द सेंटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बाय द टर्म फोर्स ऑफ ग्रेविटी वी मीन दैट द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड दस enables it to exert an equal force on its support. This force is called the body's weight. आपको जैसा कि मैंने बताया कि वेट जो है वो मास के बिल्कुल भी सेम नहीं है. जो बॉडी का जो वेट होता है वो अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो उसके बीच में, यानी अर्थ और बॉडी के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के कारण, वो वेट होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. उसमें वो जो वेट होता है वो फोर्स के इक्वल होता है. बाय द टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड दस इनेबल इट्स एक्सर्ट्स ऑन इक्वल फोर्स ऑन इट्स सपोर्ट. दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉडी वेट. ऐसे फोर्स को हम वेट कहते हैं. जिस आपको एक फॉर्मूले के द्वारा बताते हैं कि F इज इक्वल टू एम इंटू जी भी होता है और W इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है. यानी F इज इक्वल टू एम इंटू जी एंड W इज इक्वल टू एम इंटू जी, यानी दोनों का सेम इक्वेशन है, इसलिए F और W यानी फोर्स और वेट दोनों इक्वल होंगे. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेट. द वेट W ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला W यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास इंटू फील्ड स्ट्रेंथ W इज इक्वल टू एम इंटू जी, वेयर G जो G है वो इज द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू ऑफ टेकन टू बी 9.8 न्यूटन पर केजी. 9.8 न्यूटन पर केजी, रफली 10 न्यूटन पर केजी. इसको हम 10 न्यूटन पर केजी भी ले सकते हैं राउंड फिगर में. इट इज कॉमनली कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यूनिट्स ऑफ वेट. एज वेट इज अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन. इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और वहीं मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है. इसलिए दोनों ही सेम नहीं है. इन द सीजीएस सिस्टम इट इज मेजर्ड इन डाइन. सीजीएस सिस्टम में जो इसकी छोटी यूनिट है वो डाइन होती है. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, यानी 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं. ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वेट. रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल यूनिट एंड अदर यूनिट्स. 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन और 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करते हैं. अ स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग increases uniformly with the weight pulling it. More weight stretches the spring more. The mass of a body cannot be zero, whereas its weight may be zero when there is no force of gravity acting on the body. स्प्रिंग बैलेंस वर्क करता है, वो वर्क करता है प्रिंसिपल पे. किस प्रिंसिपल पे? स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, जो कि यूनिफॉर्मली विद द वेट, यानी वेट को पुल करता है यूनिफॉर्मली. मोर वेट स्ट्रेचेज द स्प्रिंग मोर. द मास ऑफ बॉडी, इसमें बॉडी का जो मास होता है वो जीरो नहीं हो सकता. वेराज इट्स वेट में भी जीरो भी हो सकता है. देन देयर इज नो फोर्स ग्रेविटी, यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं होती है इस बॉडी पर. स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके का होता है. चेंज इन वैल्यू ऑफ वेट ड्यू टू चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Change in weight due to change in g, small g, in other planets and satellite. As the value of g depends on mass and radius
of planet satellite details to be stretched in higher classes. The value of weight on the moon is 1/6 of that on the earth as value of g on moon. जो g की वैल्यू वो डिपेंड करती है उसकी रेडियस और प्लैनेट सैटेलाइट पे डिपेंड करता है, जबकि द वैल्यू ऑफ वेट ऑन द मून, मून पर जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो 1/6 होता है अगर वो अर्थ पे आ जाता है. तो एज वैल्यू g ऑन मून इज 9.8/6, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Similarly, value of g is different on different planets, thereby causing the variation in weight of a body. But it should be clearly noted that mass of a body remains constant in the whole universe. Difference between mass and weight. Mass. Number 1, it is quantity of matter contained in a body. ये quantity matter को contain करती है, यानी जो मैटर से रिलेटेड जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी उससे. वेट, इट इज अ फोर्स विथ विच अ बॉडी इज पुल्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. यह एक प्रकार का फोर्स है जो कि सेंटर, अर्थ के सेंटर और बॉडी के ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जो खींचता या पुल करता है. इट इज कांस्टेंट. नंबर 2, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. यह पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, ये कहीं भी चेंज नहीं हो सकता. इट इज वराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इस